के बाद कभी इतनी तेजी से इन्फ्लेशन यानी कीमतें नहीं बढ़ी कमोडिटीज की, खाने पीने की चीजों में, जो इस एक साल के अंदर बढ़ी है। हम खुद अपनी सारी इस मुल्क में अनाज उगा सके तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा अगर दुनिया में कीमतें ऊपर जाए। ये बड़ा जो शुगर माफिया था वो पैसे नहीं देता था किसानों को, जो शुगर मिल्स थी वो जो रेट भी थी उससे भी कम पैसा मिलता था। क्योंकि हमने कानून से जोर लगा के पैसा दिलवाया है, किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी फसलों पे लगाया, तो हर चीज में रिकॉर्ड हो रहा है। दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। हम दालें और घी तक इंपोर्ट करते हैं। मुल्क की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, इससे हमें फ़र्क पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में किसान कार्ड के इजरा और तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में बड़े बड़े माफिया बैठे हैं और कुछ लोग अरबों की जायदाद में बैरून मुल्क बैठे हैं। ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। माफिया कहते हैं हमें NRO दो और गरीब को पकड़ो। जब अपनी चोरी की बात आई तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। ये आपने किस तरह कह दिया? आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को चोर कहते कहते और उसी आड़ में आप अपनी चोरी छुपा कर निकल जाएं। ये अब नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये आपका जाती माल नहीं है। एक एक्सटेंशन पहले दी गई थी, एक अब दी जा रही है। सहाफ़ी का मरियम नवाज से अदालत के बाहर सवाल। मैं पहले वाली एक्सटेंशन में शरीक नहीं थी। सहाफ़ी ने कहा वोट तो मुस्लिम लीग नून ने भी दिया था। मरियम नवाज ने जवाब दिया मैं उस मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं थी। मजीद कहा चेयरमैन नैब की तौसी का बाकायदा ऐलान हुआ तो अपना रद्द अमल देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करना धांधली का ही मंसूबा है। पेशी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान के हिस्से में बदतरीन शर्मिंदगी आई है। कहते थे पेट्रोल चीनी महंगी हो तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है, तो अब इमरान खान इस मुल्क के सर्टिफाइड चोर हैं। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन पर हमला अपनी चोरी खुलने का खौफ है। खिलाड़ियों के नून लीग पर लफ्जी तुंदो तेज बाउंसर्स। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि मरियम नवाज अपने मुकदमे में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। इनकी जायदादें नीलाम करके जुर्माना वसूल करने की तैयारी की जा रही है। मरियम नवाज ने न्यूजीलैंड दौरा मंसूख होने पर साजिशी किरदार अदा किया। नून लीग वाले कौमी सलामती पर अपनी सलामती को तरजीह देते हैं। ये आलमी सतह पर मुल्क के इदारों और हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले नून लीग ने करप्शन की इंतहा कर दी थी। शहबाज शरीफ दौर में 26 करोड़ रुपए का सालाना खर्चा आता था। मुज़दार हुकूमत में 40% अखराजात कम हुए। कराची में काली घटाएं छा गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में मानसून सिस्टम के असरात 25 सितंबर तक बरकरार रह सकते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भक्कर, पिंड दादन खान में भी रात गए बादल बरसे। लाहौर में ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। एवनफील्ड रेफरेंस केस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सीनियर वकील इरफान कादिर को पैरवी के लिए हायर कर लिया। अताउल्ला तारड़ की अदालत से 4 हफ्ते की मोहलत देने की इस्तदा। नैब की तरफ से मोहलत देने पर एतराज। कहा इस केस में बार बार इल्तिवा मांगा जा रहा है। अदालत ने मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए 6 अक्टूबर तक केस की समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज भी कराची में मौजूद। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाले चौड़ा करने केस की समाअत। दौरान समाअत गुजर नाला केस पर KMC के वकील की दुहाई। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नालों की तौसीक का हुक्म दे रखा है, जबकि सिंध हाई कोर्ट उसे मामले पर अभी भी हुक्म इम्तनाही जारी कर रही है और हमारे अफसरान पर तौहीन अदालत लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट हुक्म इम्तनाही पर KMC को दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के मालिकान और अलॉटीज की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा।
कमिश्नर कराची को 16 जून के हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म। औरंगी और गुज्जर नाला केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया, वज़ीर आला सिंध मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। सुप्रीम कोर्ट में रफाई प्लाटों पर 2 निजी अस्पतालों की तामीर केस की भी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने शहर भर के रफाई प्लाटों की तफसीलात तलब कर ली। तमाम कंटोनमेंट्स बोर्ड, DG KDA, कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को नोटिस जारी। रफाई प्लाटों की फहरिस्त, तामीरात से मुतालिक तफसीलात पेश करने का हुक्म। वजीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत ACC इजलास। 50,000 टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों की अदायगी के लिए 11 अरब रुपए और वजारत दिफा की समरी पर अफवाज पाकिस्तान के लिए फंड्स की भी मंजूरी दी गई। इजलास में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की मंजूरी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पहले मरहले में बलूचिस्तान, KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन की वरासत के हवाले से बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, खवातीन को वरासत में हक अपनी ज़िंदगी में ही लेना होगा। खवातीन ज़िंदगी में अपने हक ना लें तो उनकी औलाद दावा नहीं कर सकती। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि कानून वरासत में खवातीन के हक को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम है। देखना होगा खवातीन खुद अपने हक से दस्तबरदार हों या दावा ना करें तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर की रिहायशी खवातीन के बच्चों का नाना की जायदाद में हक का दावा मुस्तरद कर दिया। चौथे पार्लिमानी साल का पहला हफ्ता हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। हुकूमत 4 रोज से कौमी असम्बली का कोरम पूरा करने में कामयाब ना हो सकी। ऑपोजिशन की जानिब से पार्लिमानी कमेटी पर हामी भरने के बावजूद हुकूमत पर दबाव बरकरार। कोरम पूरा ना होने के बायस कौमी असम्बली इजलास में आज का वक्फा दिया गया। हुकूमती एजेंडा बुरी तरह मुतासिर। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम बारे तहरीक भी कोरम की नजर हो गई। कराची में घरों में पानी नहीं आता लेकिन सड़कों पर ज़ाया होता है। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से गुजरने वाली लाइन की मुरम्मत ना हो सकी। 48 इंच लाइन से पानी का रसाव जारी। लाखों गैलन पानी ज़ाया। वाटर बोर्ड हुकाम ताहाल गायब। शहरियों का कहना है कि वाटर बोर्ड की गफलत से शहर के कई इलाकों में लाइनों की लीकेज मामूल बन गई। घरों में लाइन से पानी नहीं आता और महंगे दामों टैंकर्स मंगवाने पड़ते हैं। कराची में मलीर नदी की 200 एकड़ कीमती अराजी पर कचरा फेंकने की आड़ में कब्जा करने का इंकशाफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का चीफ सेक्रेटरी सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत इरसाल किया जिसमें इस बात की निशानदही की गई कि मलीर नदी के करीब कीमती अराजी पर कचरा फेंकने की आड़ में कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लाखों टन कचरा जमा करके ज़मीन को हमवार कर दिया गया है। खत में इल्ज़ाम लगाया गया कि नदी में कचरा डंप करने वालों में सॉलिड वेस्ट के कुछ अफसरान भी शामिल हैं। वज़ारत तवानाई का गर्दिशी कर्जे में 50% इजाफे का एतराफ़। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं 2018 में गर्दिशी कर्जा 0.7 ट्रिलियन रुपए था जो 2021 में बढ़कर 1.1 ट्रिलियन रुपए हो गया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि गैस के शोबे की रसदी तसलसल में ताख़ीर से वसूलियाँ और सरकारी इदारों की ख़राब माली हालत कर्जे में इजाफे की वजह है। गर्दिशी कर्जे से निपटने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया है। बरतानिया में 6 करोड़ पाउंड मॉर्टगेज फ्रॉड केस। एहतसाब अदालत का अहम फैसला। बरतानिया में फ्रॉड करके पाकिस्तान आने वाले मुलजिमान की 50 अरब की प्रॉपर्टीज मुंजमद करने की मंजूरी। मुलजिमान का असासे फरोख्त करने का इम्कान। अदालत की फौरी तौर पर तमाम इदारों को आगाह करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर मलिक उजैर रेहान का बयान कलमबंद। मुलजिमान के अरबों रुपयों के असासों की तस्दीक। नैब हुकाम ने अदालत को बताया मुलजिमान की इस्लामाबाद के पोश इलाके F सेक्टर में 11 बंगले और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 650 कनाल अराजी मुंजमद कर दी गई है। इंतजामी इदारों का अनोखा कारनामा।
लंदन में मौजूद नवाज शरीफ को लाहौर में चीनी साइनोवैक वैक्सीन लग गई। एनसीओसी के रिकॉर्ड में नवाज शरीफ को 22 सितंबर को वैक्सीन लगाई गई है। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर कोरोना वैक्सीन कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में लगाई गई। नवाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगना अभी बाकी है। मरियम नवाज का रद्द अमल कहती हैं, इस हुकूमत की हर चीज की तरह नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी जाली है। महकमा सेहत ने फेक एंट्री पर FIA साइबर विंग से राबता कर लिया। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर बेकाबू। एक दिन में मजीद 58 अफराद जाँ बहक, 2357 नए मरीज रिपोर्ट। सदर आरिफ अलवी की अहलिया भी कोरोना में मुब्तला। मुल्क में कोरोना के साथ साथ डेंगू भी फैलने लगा। पंजाब और इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों में रोज बरोज इजाफा। सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 92 डेंगू के मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 24 घंटों में मजीद 13 शहरियों में डेंगू की तस्दीक। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दौरा अमेरिका में बड़ा धचका। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को समन जारी कर दिए। सिखों की तंजीम ने 17 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क की अदालत में केस फाइल किया था। अदालत ने मजिस्ट्रेट जज कैथरीन बाकर को केस का इंचार्ज जज मुकर्रर कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फ्रांस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। आप दोस्त के मामले पर कशीदगी के बाद अमेरिकी सदर का फ्रांसीसी सदर से पहला टेलीफोनिक रब्ता। दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। फ्रांस का अपना सफीर अगले हफ्ते दोबारा अमेरिका भेजने का फैसला। टेलीफोनिक राब्ते में फ्रांस और इत्तेहादी ममालिक के दरमियान एतमाद साजी की फिजा बहाल रखने पर भी इत्तेफाक। खबर पाकिस्तान में बड़े माफियाज अरबों की जायदाद में बैरून मुल्क बैठे हैं। ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। माफिया कहते हैं हमें NRO दे दो। पाकिस्तान में बड़े माफिया अरबों रुपए की जायदादों में बैरून मुल्क बैठे हैं। ये कहना था वजीर आजम इमरान खान का। उन्होंने कहा कि ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। माफिया कहते हैं हमें NRO दे दो और गरीब को पकड़ो। दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी। दालें और घी इंपोर्ट करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का अपने खिताब में कहना था कि मुल्क की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इससे हमें फर्क पड़ रहा है। बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं। जब तक बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता है कि हमें NRO दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डेरा इस्माइल खान में किसान कार्ड के इजरा और तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया भर में खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। हम दालें इंपोर्ट करते हैं, सारा जो हमारा घी है तकरीबन 70-80% वो हम इंपोर्ट करते हैं। खाने पीने की चीज इंपोर्ट करते हैं और जब दुनिया में सारी कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ भी महंगाई आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में एक इनकलाब आने की बात भी की। जैतून का इंशाल्लाह इनकलाब आ रहा है सारी जगह और पख्तूनख्वा में खास तौर पे, और ये सारे कबायली इलाके में, ये बलूचिस्तान तक हम जैतून उगा सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि पानी स्टोर करना और इसका मुनासिब इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि गुज़श्ता साल 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट करना पड़ी। अपनी बढ़ती हुई आबादी को अनाज देने की प्लानिंग अभी से करना होगी। एक एक्सटेंशन पहले दी गई थी, एक अब दी जा रही है। सहाफ़ी का मरियम नवाज से अदालत के बाहर सवाल। एक एक्सटेंशन पहले दी गई, एक अब दी जा रही है। मरियम नवाज से सहाफ़ी ने सवाल किया। मरियम नवाज ने जवाब दिया, मैं पहले वाली एक्सटेंशन के फैसले में शरीक नहीं थी। इसके साथ साथ मरियम नवाज का मजीद कहना था, चेयरमैन नैब की तौसी का ऐलान हुआ तो अपना रद्द अमल देंगे। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान के हिस्से में बदतरीन शर्मिंदगी आई है। अगले इलेक्शन जब भी आएंगे, इनको ना टिकट लेने वाले मिलेंगे, और अगर किसी ने टिकट ले भी लिया तो इनके वो लोग जो टिकट लेकर मैदान में उतरेंगे, उनको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या कर लेंगी भाई? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है वो एक जो RTS बिठाया गया था 2018 के इलेक्शंस में, ये उसी तरह का एक दूसरा कहानी जो है वो प्रिपेयर की जा रही है, घड़ी जा रही है। ECP पे जो हमले हो रहे हैं
ये उन लोगों की तरफ से हो रहे हैं जो नून लीग को दर्श दिया करते थे इदारों के एहतराम का। ये अपनी चोरी खुलने का, चोरी कौम के सामने आ जाने का खौफ है। आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को चोर कहते कहते और उसी आड़ में आप अपनी चोरी छुपा कर निकल जाएं। ये अब नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये आपका जाती माल नहीं है। कराची में काली घटाओं के आने का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में काली घटाएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सुरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है महकमा मौसमियात के मुताबिक। और गोलीमार, सदर, लाइन्स एरिया, ओल्ड सिटी एरिया और अतराफ के इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची में काली घटाओं के आने का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश है। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ। जी हाँ, कराची में आज खिलाफ मामूल तेज़ बारिश हुई। अगरचे के महकमा मौसमियात ने हल्की बारिश की पेशन गोई की थी, लेकिन जो जुनूब के तरफ से जो आने वाले गहरे बादल थे उन्होंने कराची के तमाम इलाके को जलथल कर दिया। इस वक्त भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पानी में भीगी हुई है। ये कराची की निस्बतन बेहतर सड़क है जहाँ पर पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त है। इस वजह से यहाँ पर शहरियों को इतने मसाइल दरपेश नहीं है। लेकिन कराची के जो जुनूबी इलाके, खास तौर पर सुपर हाईवे के तरफ तेज़ बारिश हुई है। सुरजानी का इलाका है जहाँ पर जो काफ़ी नशेब में और हर मरतबा बारिश में वो परेशानी का शिकार होते हैं वहाँ के मकीन। वहाँ पर 70 मिलीमीटर के करीब अब तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि काफ़ी तेज़ बारिश है। उन इलाकों में पानी भरा है। नॉर्थ नालाबाद तक ये सूरत हाल है। इसके अलावा ये बादल जैसे जैसे शहर के जुनूब से शुमाल की तरफ जाने लग गए, वहाँ ये सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हुआ और दीगर इलाकों में बरसते हुए ये बादल इस वक्त बारिश का सिलसिला